दोस्तों, मैं संतोष अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RS अग्रवाल शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, मैंने इससे पहले एक क्लास ली थी जो शिक्षा मनोविज्ञान पे थी, है ना, जो टॉपिक था आपका मनोविज्ञान के अंदर। अब ये जो क्लास है वो हमारी है बाल विकास पर, चाइल्ड डेवलप पर, ठीक है ना। आज हम इस क्लास को पढ़ेंगे और समझेंगे कि बाल विकास होता क्या है, बाल विकास का इतिहास क्या था, बाल विकास के ऊपर कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कुछ परिभाषाएं दी, उन परिभाषाओं को हम जानेंगे और समझेंगे। इसके बाद हम ये जानेंगे इसी टॉपिक में कि जो बाल विकास होता है, जो बच्चे का जो विकास होता है, उसको प्रभावित कौन कौन से कारक होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, जो बाल विकास है, पहले तो हमें यह जानना है कि यह बाल विकास होता क्या है। यानी बाल विकास होता क्या है, तो बालक की शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक एवं सामाजिक, यानी कि बालक की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक आदि पक्षों में परिपक्वता बाल विकास कहलाती है। यानी कि जो बच्चा है, बच्चे की क्या शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक यानी कि उसके भाव किस प्रकार के हैं, यानी बच्चे के जो भाव आते हैं किस प्रकार के, सुख का भाव, दुख का भाव, इस तरीके के भाव जो होते हैं वो भावनात्मक, सामाजिक यानी कि उसका समाज में किस तरीके से वो अपने आप को विकसित कर रहा है, समाज में अपने आप को किस तरीके से स्थिर रख पा रहा है, वो उन सारे पक्षों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यानी कि उन्हीं सभी पक्षों की परिपक्वता बाल विकास कहलाती है। क्लियर हुआ? एक छोटे से पॉइंट में समझिए कि यानी कि किसी भी बच्चे की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक आदि पक्षों में जो परिपक्वता होती है वही क्या कहलाती है, बाल विकास कहलाती है। क्लियर? अगला पॉइंट, यानी जो बाल विकास शब्द है, ये जो बाल विकास है, इसको क्या किया था 1774 ईस्वी में पेस्टालॉजी नामक एक मनोवैज्ञानिक, पेस्टालॉजी थे मनोवैज्ञानिक, इन्होंने क्या किया 1774 ईस्वी में इसका विवरण प्रस्तुत किया था पूरी तरीके से। जो विवरण इन्होंने प्रस्तुत किया था वो उनके 3.5 वर्षीय पुत्र के ऊपर उन्होंने अध्ययन किया था, तब बाल विकास का उन्होंने विवरण प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों क्या हुआ कि यानी बाल विकास का विवरण किसने प्रस्तुत किया, बाल विकास का विवरण प्रस्तुत किया पेस्टालॉजी ने। कब किया? 1774 ईस्वी में। उन्होंने किस पर अध्ययन किया? अपना बच्चे पर, यानी अपने बच्चे पर 3.5 वर्षीय पुत्र था, 3 वर्ष 6 माह का पुत्र था, उस पर उन्होंने एक अध्ययन किया कि बाल विकास यानी बच्चे में विकास किस अवस्था में किस तरीके से होता है, प्रक्रिया क्या है, उसका उन्होंने अध्ययन किया। तब 1774 ईस्वी में उन्होंने बाल विकास का विवरण प्रस्तुत किया। क्लियर दोस्तों? अगला पॉइंट अगर हम देखें, अगर ये तो बाहर की बात होगी, अगर भारत की बात करें, अपने देश, अपने प्यारे भारत की बात करें, तो हमारा जो भारत है उसमें लगभग 1930 ईस्वी में बाल विकास की शुरुआत हुई है। बाल विकास का जो अध्ययन है उसकी 1930 में लगभग शुरुआत हुई थी। क्लियर हुआ? अब दोस्तों देखिए, ये जो बाल विकास है इसके ऊपर कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे कुछ क्रो एंड क्रो ने दी, मनोवैज्ञानिक हैं, जेम्स ड्रेवर ने दी। तो हम उन परिभाषाओं को अब बारी बारी से समझेंगे कि परिभाषाएं क्या हैं, किस तरीके से दी गई और इनका अर्थ क्या है, मायने। क्लियर? तो शुरू करते हैं। अपनी पहली जो हमारी डेफिनेशन है वो दी थी जेम्स ड्रेवर ने। किसने दी थी? एक जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं विकास के ऊपर? जेम्स ड्रेवर कहते हैं विकास के ऊपर कि विकास जो है प्राणी में होने वाला प्रगतिशील, ध्यान से समझना है, यानी कि विकास जो है प्राणी में होने वाला, प्राणी यानी मनुष्य में होने वाला, यानी मनुष्य और कोई भी प्राणी हो सकता है, यानी कि इस माहौल में, समाज में जो भी रह रहा है, वो जानवर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जानवर नहीं है, वो भी एक प्राणी है, होने वाला प्रगतिशील यानी कि लगातार आगे की तरफ बढ़ता हुआ, निश्चित रूप से वो बढ़ता हुआ प्रगतिशील परिवर्तन है। यानी कि विकास क्या है? विकास प्राणी में होने वाला एक प्रगतिशील परिवर्तन है। क्लियर? जो ये विकास है, जो निश्चित रूप से, यानी फिक्स है, इसका निश्चित है, ये निश्चित रूप से किसी लक्ष्य यानी कि अपने टारगेट की ओर, यानी कि जो विकास होता है किसी भी प्राणी के अंदर, विकास जो होता है वो प्रगतिशील परिवर्तन होता है। और ये जो विकास होता है एक निश्चित रूप से किसी भी लक्ष्य की ओर, यानी कि कोई भी टारगेट इसका होता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और की ओर निर्देशित होता है, यानी कि लगातार निर्देशित होता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। क्लियर हुआ?
यानी कि विकास प्राणी में होने वाला वह प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित रूप से किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित होता रहता है, आगे की तरफ चलता रहता है। क्लियर? यानी कि देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे किसी भी जाति में, देखिए किसी भी जाति से मतलब यह नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब प्रदाय किसी भी तरीके से, या कोई सवर्ण है कि कोई हिंदू दलित है, ये जाति से मतलब यहाँ पे उससे नहीं है। किसी भी जाति में, यानी वो मनुष्य की जाति हो या जानवरों की जाति हो, किसी भी जाति में भ्रूण अवस्था से लेकर, भ्रूण अवस्था यानी कि जब बच्चा मां के गर्भ में आता है, यानी कि मां जब गर्भ धारण करती है, यानी भ्रूण उत्पन्न होता है, उस अवस्था से लेकर के, तो भ्रूण देखिए किसी भी में होता है ना, भाई हमने जन्म लिया, आपने जन्म लिया, सभी लोग जन्म ले रहे हैं, तो मां के गर्भ से लिया, भ्रूण अवस्था में आए कि नहीं? तो जानवरों के बच्चे जो जन्म लेते हैं वो भी भ्रूण अवस्था में आते हैं ना। तो किसी भी भ्रूण में भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक परिवर्तन है। यानी कि जेम्स ट्रेवर जो बताते हैं कि विकास जो है प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित रूप से किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित होता रहता है। इसका एग्जाम्पल होगा कि कोई भी भ्रूण जो है, जब किसी भी जाति में कोई भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का परिवर्तन होता है। क्लियर हुआ दोस्तों? ये जेम्स ट्रेवर ने परिभाषा दी थी विकास के ऊपर। क्लियर दोस्तों? इसमें अब अगली हमारी जो परिभाषा है वो हरलॉक की परिभाषा है। क्लियर? अभी हमने जेम्स ट्रेवर के बारे में पढ़ा, अब हरलॉक की परिभाषा है। हरलॉक क्या कहते हैं बाल विकास के ऊपर? हरलॉक कहते हैं कि विकास जो है, विकास की जो सीमा है वो अभिवृद्धि ग्रोथ तक ही सीमित नहीं, बल्कि यानी अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ तक ही सीमित नहीं, इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम रहता है। यानी कि जो विकास होता है, विकास की जो सीमा है वो अभिवृद्धि यानी कि जो ग्रोथ है, वृद्धि है हमारी। देखो मैंने एक इससे पहली जो क्लास ली थी उसमें वृद्धि को थोड़ा सा समझाया था। वैसे वृद्धि एक अपने आप में टॉपिक है जो आएगा आगे। तो जो वृद्धि है वो एक निश्चित सीमा तक होती है ना, और एक निश्चित सीमा के बाद वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है ना। और जबकि उसी का विपरीत अगर देखें, विकास जो है निरंतर चलता रहता है। इसी चीज को उन्होंने क्या कहा, हरलॉक कहते हैं कि जो वृद्धि है, विकास की जो सीमा है, यानी विकास की जो लिमिट है वो अभिवृद्धि तक सीमित नहीं होती है, यानी कि वो वृद्धि तक सीमित नहीं होती है, बल्कि इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है, यानी भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर, लक्ष्य की ओर प्रगतिशील क्रम रहता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यह था हरलॉक की डेफिनेशन, हरलॉक ने परिभाषा दी थी बाल विकास के ऊपर। अगला पॉइंट है इसमें हमारा क्रो एंड क्रो। ये मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं बाल विकास के ऊपर, चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर क्या कहते हैं, क्रो एंड क्रो कहते हैं कि इसमें गर्भावस्था के, ध्यान से समझना, गर्भावस्था यानी वही भ्रूणावस्था, यानी बच्चा जब मां के गर्भ में आता है, गर्भ धारण करती है मां, उस समय से लेके गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी कि क्रो एंड क्रो कहते हैं कि जो बाल विकास है उसमें बच्चे का गर्भावस्था से लेकर के, यानी गर्भावस्था के प्रारंभ से लेकर के किशोरावस्था के प्रारंभ तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? ये थी क्रो एंड क्रो की परिभाषा। दोस्तों इससे पहले जेम्स ट्रेवर की परिभाषा को हमने देखा, हरलॉक की परिभाषा को देखा, क्रो एंड क्रो की परिभाषा को देखा। इन परिभाषाओं का निष्कर्ष अगर हम निकालें, निचोड़ अगर हम निकालते हैं तो हम एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। क्या निष्कर्ष है? कि जो बाल विकास है, बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इन सभी परिभाषाओं के आधार पर अगर हम निचोड़ निकालते हैं कि बाल विकास होता क्या है, तो बाल विकास जो है के अंतर्गत हम क्या करते हैं, गर्भावस्था से लेकर के परिपक्वता या किशोरावस्था हो, प्रौढ़ावस्था हो, क्योंकि देखो यहां पर हरलॉक कहते हैं कि प्रौढ़ावस्था तक और क्रो एंड क्रो कहते हैं किशोरावस्था तक। क्लियर? यानी कि तो इस वजह से एक ही शब्द इनके लिए हमने प्रयोग किया, क्या, परिपक्वता, यानी कि गर्भावस्था से लेकर के परिपक्वता तक होने वाले विकास का अध्ययन करता है बाल विकास। क्लियर हुआ? दोस्तों इससे पहले हमने अभी जाना कि बाल विकास की परिभाषाएं क्या थी, जिसमें हमने हरलॉक की, क्रो एंड क्रो की परिभाषा, जेम्स ट्रेवर की परिभाषाओं को जाना। उनके अनुसार बाल विकास क्या है ना। अब हम जानते हैं कि जो बाल विकास है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं।
यानी कि जो बाल विकास है, बाल विकास किससे प्रभावित होता है, इस बात को हमें जानना है। तो देखिए बाल विकास जो होता है, बच्चे का जो विकास होता है उसको प्रभावित करने वाले कई सारे कारक, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसे हम बारी बारी से समझेंगे, जो मेन है ना। देखिए पहला पॉइंट जो है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक में अगर देखें हम, जन्म क्रम, यानी कि बच्चे का जो जन्म क्रम का मतलब है कि बच्चे का जन्म किस आप उस पे हुआ है, यानी कि किसी बच्चे ने पहले जन्म लिया, यानी कि अपने माँ बाप की वो पहली संतान है, उसका विकास और उसके बाद जन्म लेने वाले दूसरे या तीसरा जो बच्चा होगा उसके विकास में अंतर आता है। दोस्तों अंतर क्या आता है कि देखो जो पहला बच्चा होता है उसको जो जिस तरीके से वो विकास करता है, जिस तरीके के समाज में से, परिवार में से, सभी में से जैसे वो गुणों को, मूल्यों को ग्रहण करता है, उसकी अपेक्षा जो दूसरा और तीसरा जो बच्चा होता है वो उस बच्चे का अनुकरण करता है, यानी अनुसरण करता है उस बच्चे को, यानी उस बच्चे को फॉलो करता है, पहले वाले भाई को, अपने को, भाई को या बहन को। तो यानी उसने जो बच्चे ने, पहले वाले बच्चे ने जो सारी चीजें सीखी, उनको सीखने में दूसरे और तीसरे बच्चे को इतना समय नहीं लगता है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि दूसरे और तीसरे जो बच्चे उसका अनुसरण करते हैं, तो तभी हम कह सकते हैं कि जो प्रथम बालक है की अपेक्षा दूसरे और तीसरे का जो विकास है वो तीव्र गति से होता है, क्योंकि बाद के जो बालक हैं पहले का क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। क्लियर हुआ। यानी कि जन्म क्रम के आधार पर भी बच्चे का जो विकास होता है, बाल विकास होता है, वो प्रभावित होता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट देखो, बच्चे ने जन्म लिया, अब उसका पोषाहार की बात करें, उसका खान पीन किस प्रकार का है, यानी उसका जो खान पान है उसमें विटामिन है कि नहीं है, मिनरल्स है कि नहीं है, आयरन है कि नहीं, ये सारी चीजें उसके पास है कि नहीं, पौष्टिक आहार उसे मिल रहा है कि नहीं। ये अगर उसे पौष्टिक, एक बच्चे को तुम पौष्टिक आहार दो, उसमें मिनरल्स, विटामिन, सभी चीजों की कोई कमी नहीं हो, और एक बच्चे को तुम सादा सिंपल भोजन दो, ठीक है ना, तो उसका जो विकास होगा पौष्टिक आहार वाले का, उसका मानसिक और शारीरिक विकास तीव्र गति से होगा। जबकि उस बच्चे का जो जैसे सादा भोजन दिया जा रहा है, उसका विकास उस अवस्था, उस आधार पर नहीं हो पाएगा। ये जो विकास है, जिसे हम बोलेंगे कि जो अंतर आया, ये किसकी वजह से आया, कुपोषण की वजह से आया। किसकी वजह से आया, कुपोषण। कुपोषण उसे कहां से मिला बच्चे को, वो मिला, एक को तो पौष्टिक आहार और एक को वैसा सादा भोजन दिया गया। तो सादा भोजन देने वाले के में मिनरल्स, आइटम, विटामिन की कमी है कि नहीं है, इसी वजह से उसमें कुपोषण के लक्षण आ जाते हैं, उसका शारीरिक और मानसिक जो विकास है वो कम होता है। इसका जो अध्ययन किया गया था 1955 में, एक अध्ययन किया गया था अफ्रीका के और भारतीय बच्चों पर, अफ्रीका के लोगों पर और भारत के लोगों पर। उस निष्कर्ष के आधार पर यह माना गया कि कुपोषण से शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है वो अवरुद्ध होता है। क्लियर हुआ। यानी कि जो पोषाहार की वजह से बच्चे का विकास रुकता है, वो जो कुपोषण के लक्षण जो आ जाते हैं, वो निष्कर्ष निकला 1955 में, एक अध्ययन किया गया था अफ्रीका के और भारत के लोगों पर, जिसमें यह निष्कर्ष निकल के आया सामने कि जो कुपोषण है, कुपोषण से शारीरिक और मानसिक जो विकास होता है वो प्रभावित होता है। क्लियर हुआ। अगला पॉइंट देखिए, यानी हमने समझा जन्म क्रम से भी बच्चे का विकास प्रभावित होता है, पोषाहार से भी होता है। अब एक महत्वपूर्ण फैक्टर है लिंग, यानी कि लिंग जो है वो भी बच्चे के विकास को अवरुद्ध करता है, बच्चे के विकास पर प्रभाव डालता है। कैसे डालता है, देखिए समझिए। यानी कि जो लिंग है वो भी शारीरिक और मानसिक विकास में, जो लिंग है बच्चे का, यानी कि मेल या फीमेल, यानी कि जो बच्चे का जो लिंग है, बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। देखिए कैसे प्रभावित करता है। देखिए अगर कोई बच्चा पैदा होता है घर में, यानी कि वो मेल है, क्लियर, जब बच्चा मेल पैदा हो रहा है, यानी कि लड़का पैदा हो रहा है, उसका जब तुम आकार देखोगे तो वो बड़ा होगा, आकार उसका कैसा होगा, उसका आकार बड़ा होगा। उसी जगह पे हम अगर लड़की पैदा हो रही है, लड़की का आकार देखेंगे तो लड़की का आकार होगा छोटा, उसकी अपेक्षा छोटा आकार होगा। यानी कि अंतर आया कि नहीं आया, देखिए लिंग के आधार पर अंतर आया। लेकिन जैसे ही बच्चा आगे की तरफ बढ़ता है, विकास करता है, आगे एज उम्र बढ़ती है उसकी, तो हम उस स्थिति में देखते हैं कि जो लड़का है, लड़के से पहले लड़की के अंदर शारीरिक एवं यौन परिपक्वता आ जाती है, उसके अंदर शारीरिक भी आती है, मानसिक भी आ जाती है, और यौन परिपक्वता भी लड़के की अपेक्षा तीव्र गति से आ जाती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं इस बात को कि लिंग जो है बहुत बड़ा कारक है जो बच्चे के बाल विकास को प्रभावित करता है। क्लियर हुआ, समझ में आया। देखिए अगला पॉइंट है, इसी में हम देखें खेल एवं व्यायाम की बात करें। एक बच्चे को आप घर में बंद करके रखिए
और एक बच्चे को बाहर खुला छोड़ दीजिए कि मानी तू जो भी करता है कर, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है ज्यादातर। और शहरी क्षेत्रों में क्या है, बच्चे को अंदर रूम में बंद करके रख देते हैं हम लोग, है ना। तो बंद करके रखते हैं, न तो वो धूप को देख पाता है, यानी धूप को सहने की क्षमता नहीं होती है, मिट्टी को धूल को सहने की क्षमता नहीं होती उसके अंदर, होती तो नहीं है। बारिश हो रही है तो बारिश में शहर के जो बच्चे हैं छोटे, ज्यादातर बारिश के पानी में नहाना पसंद नहीं करते, और वो भी नहाने की कोशिश करेंगे तो माँ बाप नहीं नहाने देते। यही अगर गांव में देखें हम, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो बच्चे खुले में घूमते हैं, खुले में रहते हैं, मिट्टी भी लग रही है, धूल भी लग रही है। इससे मैं कहने का तात्पर्य है कि अगर हम शहर के बच्चे को देखें तो वो कुछ समय बाद जाकर के देखेंगे तो उसमें क्या है कि धूप से एलर्जी होने लगेगी, मिट्टी से एलर्जी होने लगेगी, उसे होने लगती है कि नहीं होती है। हल्का फुल्का गंदा पानी पड़ जाए तो उसके तब भी इंफेक्शन होने लगता है उसे। लेकिन वही ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को देखें तो ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है ना। तो खेल और व्यायाम पर इसी वजह से मैं कहना चाहूंगा इस बात को कि अगर हम बच्चे को घर के अंदर रखते हैं इसी जगह पे, अगर उसे खेलने के लिए नहीं भेजते हैं, व्यायाम के लिए नहीं भेजते हैं, तो जो बच्चा घर के अंदर है उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। और जो बच्चा बाहर के माहौल में, वातावरण में जा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, उसमें क्या होगा, उसका विकास तीव्र गति से होगा उसकी अपेक्षा। तो इसमें सबसे बड़ा यह भी फैक्टर है कि खेल और व्यायाम जो है बाल विकास को अवरुद्ध कर देता है। तभी कहा जाता है कि बच्चे को खेलने का मौका दिया जाए। लेकिन आज के समाज में अगर देखा जाए तो बच्चों का खेल क्या बन गया, वीडियो गेम, मोबाइल पे गेम, लैपटॉप पे गेम, जो सबसे हमारे लिए भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए सबसे बड़ा हानिकारक होगा। ये अगला पॉइंट समझते हैं। देखिए, भयंकर रोग एवं चोट, अगर किसी भी बच्चे को भयंकर कोई रोग हो जाता है, बीमारी या उसे चोट लग जाती है, उसकी वजह से भी बच्चे का जो विकास होता है, बाल विकास, उसका जो विकास होता है वो अवरुद्ध हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। यानी कि किसी भी बच्चे को समझ के चलो कि किसी बच्चे को पोलियो का शिकार हो जाता है, कोई बच्चा अगर उसके पैरों को पोलियो लग जाता है, पोलियो की बीमारी हो जाती है, तो दोनों पैर तो उसके खराब हो गए, है ना। अगर दोनों पैरों में हो रहा है तो उससे क्या होगा, उस बच्चे का विकास वहीं की वहीं रुक जाएगा। जबकि एक स्वस्थ बच्चा होगा वो विकास करेगा, जबकि वो एक बच्चा, स्वस्थ बच्चा क्या करेगा, विकास करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी भयंकर रोग या चोट किसी बच्चे को लग जाती है तो वो भी उसके विकास को प्रभावित कर देता है। अगला पॉइंट अगर देखें तो वातावरण, इन्वायरमेंट जो है हमारा, यानी कि जो वातावरण है, बच्चा जिस वातावरण में निवास करता है वो वातावरण भी बच्चे के विकास को प्रभावित कर देता है। यानी कि जिस तरीके का वातावरण होगा, वातावरण में अगर नकारात्मक है वातावरण वहां का, वहां के लोग नकारात्मक हैं, नेगेटिविटी है उनके अंदर, तो बच्चा भी नकारात्मक बातें ही सीखेगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे कि ज्यादातर मैंने जो अपना एक्सपीरियंस देखा है और ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देखता हूं कि हमारे गांव में, देहातों में ये कहा जाता है किसी भी बच्चे से कि जैसे कोई दलित है ना, कोई भी बाल्मीक है जैसे, या मैं किसी भी जाति को वो नहीं कर रहा हूं, मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो हम लोग क्या कहते हैं उनके माँ बाप के, भाई उससे मत छिड़ना, यानी उसको छूना मत, तू उससे दूर रहना। तो ये क्या है, उसका वातावरण किस तरीके का है, उसे पहले से ही उसको क्या है, सामाजिक असमानता, यानी कि दूरियां दिखाई जा रही है, एक दूसरे से छुआछूत की भावना उसके अंदर पैदा की जा रही है। और वहीं एक दूसरे बच्चे को यह कहा जा रहा है कि भाई मानव मानव सभी समान है ना, तो वो सबसे घुल रहा है, मिल रहा है, जुल रहा है ना, बैठ रहा है उनके साथ में, तो वहां पर क्या सामाजिक एकता भी आ रही है। लेकिन इसी वजह से मैं कहना चाहूंगा कि जो वातावरण है वो भी बच्चे के विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, यानी कि बच्चे के विकास को वो अवरुद्ध करता है। दोस्तों, इससे आगे बहुत सारी चीजें हैं इनसे, कि जैसे अगर हम बुद्धि को लें, इंटेलिजेंस, बुद्धि है जो, बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। कोई भी बच्चा कुशाग्र बुद्धि का है और कोई मंद बुद्धि का है, किसी का आईक्यू ज्यादा है और किसी का आईक्यू कम है, तो वहां पे भी विकास क्या होगा, अवरुद्ध हो जाता है, उनका हो जाता है कि नहीं। अब अगर इसी में और पॉइंट अगर हम समझें, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं हमारे शरीर के अंदर, वो एक विशेष प्रकार के रस उत्पन्न करती हैं हमारे शरीर में। वो क्या करती है, हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार के रस उत्पन्न करती हैं। अगर वो अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर में रसों को उत्पन्न करना बंद कर दें या उनको डिसबैलेंस हो जाते हैं रस, तो उससे क्या होता है कि बच्चे का विकास तब भी अवरुद्ध हो जाता है उसका। क्लियर हुआ दोस्तों, समझ में आई ये बात। तो ये था हमारा मनोविज्ञान का पूरा चैप्टर, खत्म हो चुका है। इसके 3 लेक्चर आज हो चुके हैं पूरे, और ये पूरा चैप्टर दोस्तों पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। और अगर आपके लोगों की समझ में आया हो इस चैप्टर को पूरा, अगर आप देखना तीनों वीडियो को, तो मुझे जरूर कमेंट में ये बताना कि सर ऐसा अच्छा लगा
या जो भी आपको लगा उसको आप मुझे जरूर बताना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं कोशिश करूंगा उस समस्या का निराकरण करने के लिए। दोस्तों, अगर ये मेरा टॉपिक आप लोगों को पसंद आए तो इसको आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे जो भी टॉपिक आएंगे, जो भी चैप्टर मेरे आगे की तरफ आएंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाएगा। एक बात और दोस्तों, कि ये जो चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो गया मनोविज्ञान का, अब इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस एमसीक्यूज बनेंगे जो यूपी टेट सी टेट के लेवल के आए हुए हैं या जिनसे संबंधित बनेंगे, उसके लिए मैं इन जो चैप्टर फिनिश हुआ इसके पूरे क्वेश्चंस को उनको बना करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।